नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान जॉब अलर्ट पे। साथियों आपके लिए ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के बारे में पूरी जानकारी लेकर आ रहा हूं। जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी अच्छी करे तो लाइक कीजिए और साथ में अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। साथियों मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अर्थात डाकघरों में ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी आई है। साथियों 27 जनवरी 2023 का ये नोटिफिकेशन है जो कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं जीडीएस के लिए। साथियों जीडीएस है क्या, जानेंगे पूरी जानकारी। साथियों, जिस प्रकार से पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर होता है, डाकिये होते हैं और अन्य क्लर्क होते हैं, इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डाक सेवक होता है। ग्रामीण डाक सेवक में कुछ पोस्टें होती हैं साथियों, जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये हेड रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट रहती है और एक रहता है डाक सेवक। साथियों जान लेते हैं इस वैकेंसी के रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशंस के बारे में। साथियों एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन की आप डेट प्रारंभ हो गई है 27 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई एडिट करना है तो 17 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 तक आप इसे कर सकते हैं एडिट। नेक्स्ट अगर बात करें साथियों, यहाँ पर आपकी सैलरी के रिगार्डिंग कि बीपीएम में आपको कितनी सैलरी मिल जाएगी, तो साथियों यहाँ पर सैलरी एक फिक्स अमाउंट के तौर पर मिलती है। इसे आप सैलरी ना कहकर टीआरसीए स्लैब कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस टीआरसीए यहाँ पर मिलता है। साथ में इसी के साथ साथ डीए भी जुड़ा रहता है साथियों, जो कि ग्रामीण डाक सेवक को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं पोस्टों की। अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम पोस्ट पर होता है तो आपका टीआरसीए स्लैब 12,000 रुपये से 29,380 तक वेरी करेगा साथियों। अगर आप एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की पोस्ट पर लगते हैं तो 10,000 से 24,470 रुपये तक आपका टीआरसीए स्लैब वेरी करेगा। तो साथियों एक फिक्स अमाउंट यहाँ पर आपको दिया जाएगा। यहाँ पर वेतन वृद्धि नहीं होती है साथियों, समय के साथ आपका टीआरसीए स्लैब चेंज होता रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में साथियों। तो साथियों ब्रांच पोस्ट मास्टर हेड रहता है अपने पोस्ट ऑफिस का साथियों। इसके अलावा उसका काम आईपीपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को चलाना भी होता है साथियों। साथ में वो सभी कस्टमर सर्विस का प्रोवाइडर भी रहता है। अगर कहीं सिर्फ बीपीएम की पोस्ट है तो उसे एबीपीएम और इसके अलावा डाक सेवकों का कार्य भी करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के बारे में। तो साथियों इसका काम भी स्टाम्प्स की सेल, स्टेशनरी की सेल करना है साथियों। इसके अलावा अगर कोई डाक सेवक नहीं है तो बीपीएम को ही उस डाक सेवक का कार्य भी करना पड़ेगा। डाक पहुंचाना, डाक कलेक्ट करना, ये कार्य भी करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाक सेवक की साथियों। डाक सेवक का काम भी सेम है, उन्हें भी स्टाम्प को, स्टेशनरी को सेल करना है, साथ में मेल्स को लोगों के घरों तक गाँवों में पहुंचाना है। इसके अलावा आईपीपीबी का कार्य भी करना है साथियों। इसके अलावा डाक सेवक को सॉर्टिंग का काम भी दिया जा सकता है रेलवे मेल सर्विसेज में। जान लेते हैं आगे एज क्राइटेरियाज के लिए। साथियों अगर आप 18 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं या आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है साथियों। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भर्तियों के साथ साथ यहाँ पर भी रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 5 साल का, OBC से हैं तो 3 साल का, इसके अलावा आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो 10 साल का, और OBC में है तो 13, और SC/ST में है अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी तो 15 वर्ष का साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो साथियों जीडीएस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है साथियों। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ साथियों कि आपका सिलेक्शन आपके 10th के परसेंटेज पर डिपेंड करता है साथियों अदर क्वालिफिकेशन क्या है वो भी जान लेते हैं। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, और अपनी जीविका उपार्जन के लिए आपको ये काम आना चाहिए साथियों।
नेक्स्ट मैं आपको बात कर देता हूँ, ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है साथियों, इसलिए हर राज्य के हर जिले में इस वैकेंसी के पद हैं और हमेशा ये भर्ती आती है और लोगों की जानकारी के अभाव में पद खाली रह जाते हैं साथियों। तो SC ST OBC और EWS और PWD को यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया गया है साथियों। अब हम बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है साथियों। आप इस अपने एप्लीकेशन को सबमिट ऑनलाइन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट GDS online.in पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं साथियों। सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि मेरिट के आधार पर होगा। आप अपनी 10th की मार्कशीट और 10th के मार्क्स के ज़रिए ही यहाँ पर मेरिट में अपनी जगह बना सकते हैं। जितने ज़्यादा आपके परसेंट होंगे उतने चांसेस आपको ज़्यादा होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं ग्रेड्स में, क्योंकि CBSE में बहुत से बच्चों को ग्रेड्स मिलते हैं साथियों। अगर आपकी ग्रेड A1 है तो ग्रेड पॉइंट 10 आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 9.5 से। A2 ग्रेड पॉइंट 9 है, B1 8 है, B2 7, C1 6, C2 5 और D 4। ईच ग्रेड पॉइंट को 9.5 से मल्टीप्लाई करके आप अपनी परसेंट जान सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं तो साथियों CGPA का भी यही है, आपको CGPA को भी 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो साथियों ये सारी जानकारी थी GDS को लेकर, और जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो साथियों आपको मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू जानकारी दे दी जाएगी। तो साथियों आपको ये ग्रामीण डाक सेवक के बारे में जानकारी कैसी लगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है साथियों। जो भी छात्र जो बेरोजगार हैं और तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको जीविकोपार्जन के साथ साथ तैयारी का अवसर भी मिल जाएगा। तो साथियों इंडियन पोस्ट की ये वैकेंसी आई है ग्रामीण डाक सेवक की। राजस्थान सर्किल में भी काफ़ी ज़्यादा पद हैं साथियों, हर जिले में पद हैं। अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हुआ और ज़्यादा लाइक आए तो मैं आपको पोस्ट भी यहाँ पर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में कि किस किस जिले में कितनी पोस्टें हैं। इसी के साथियों मैं आपसे विदा लेता हूँ राजस्थान जॉब अलर्ट से। धन्यवाद साथियों।